आवा हाँ कोलन कायमा द सेकंड टिश्यू और यू कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें हमने पहले बताया अभी हमने बताया था वो पैरेन्काइमा। नाउ द नेक्स्ट वन इज कोलन कायमा। देखिए कोलन कायमा क्या होता है। सबसे पहली बात जो आप याद रखोगे द फ्लेक्सिबल टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स इज कोलन कायमा। फ्लेक्सिबल टिश्यू फॉर एग्जांपल इस करो कम इस मो लीव क्या लिमो लीव तो छो उठमुत ये लीव बेंड करो उन ब्रेक गसन क्या तो छो उठमुत यूजुअली ये घासस पे पकान पकि ये वुचान घास बे वोथमुत तो पाई कम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वो तेल वनो सिंपली द फ्लेक्सिबल टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स इज कोलन। ये फ्लेक्सिबल टिश्यू है। फ्लेक्सिबल टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स द फ्लेक्सिबल टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स इज कोलन कायमा फाउंड इन प्लांट्स। प्लांटन मज फ्लेक्सिबल टिश्यू लबन कुसो कोलन कायमा फ्लेक्सिबल टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो आप लोगों को याद रखना है ये जो कोलन कायमा है याद थावन कोलन कायमा यूजुअली लोकेट इवन करने बिलो एपिडर्मिस किसके नीचे जो प्रेका पार्ट ऑफ प्लांट नेबर की एनक्लोज करने बाय एपिडर्मिस चाहे सो स्टेम रूट लीफ फ्लावर तमाम पार्ट्स फ्लावरस मज दे आर एक्सटर्नली एनक्लोज्ड बाय एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे अगर आप देखोगे होता है कोलन कायमा। क्या होता है यूजुअली किन में ग्रासेस में किन में याद था ग्रासन मज कम मज ग्रासन मज गो या सब लोकेट गसन इट लाइज बिलो किसके नीचे होता है बिलो एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस के नीचे होता है इट लाइज बिलो एपिडर्मिस। या सब एपिडर्मिस बन के आसन ऑफ ग्रासेस किन में ग्रासेस and also occurs in petiole कथु मज petiole क्या हो very good the stalk of a leaf is called as petiole हो पनवथ्रिच लंड छनो आसान तथ छ नाव वनान petiole। हमेशा छु याद थावन कोलन कायमा एक प्लांट में फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। ये एपिडर्मिस के नीचे होता है यूजुअली ग्रासेस में होता है और petiole में होता है। ये समझ में आया। उसके बाद अगर आप देखोगे कोलन काइमेटस सेल्स यम छ आसन कोलन काइमेटस सेल्स यम छ आसन ध्यान थावन यमन सेलन मज छ लबन आमस थिकनिंग क्या छ मज लबन तेहदन कार्नरन मज कहदन कोलन काइमेटस सेलन मज छ लबन यमन थिकनिंग क्या छ लबन थिकनिंग ध्यान थजो कोलन काइमेटस सेलन मज छ लबन यमन थिकनिंग सारी थायन बोर्डस को ध्यान दियो नजर। ये कोलन काइमेटस सेल्स मैं बताता हूं यहां पे सी यहां पे ये एक सेल है कोलन काइमेटस सेल दूसरी सेल है ध्यान रखो ये एक और सेल है दिस इज द नेक्स्ट वन दिस इज नेक्स्ट वन सी देखो मैं कह रहा हूं कि कोलन काइमेटस सेल्स में थिकनिंग्स होती है। क्या होती है वो कोलन काइमेटस गड लिखित तो ये कोलन काइमेटस सेल्स च कंटेन करन थिकनिंग्स पत वन कस फार्मस छ कोलन काइमेटस सेल्स कंटेन्स various thickenings यमन मज हसा छ थिकनिंग्स आसन यमन मज आसन थिकनिंग्स क्या छ आसन थिकनिंग्स स थिकनिंग छ आसन बनियामस त्रेन चीजन कचन चीजन हस आख छ आसन तथ मज सेलुलोज बे छ आसन तथ मज पेक्टिन बे छ आसन तथ मज हेमी सेलुलोज। यह हसा छ याद थावन कोलन काइमेटस सेल्स च कंटेन करन थिकनिंग्स थिकनिंग कसनो फार्मन हस आसन त्रेन क्या सेलुलोज मतलब बनियोमस छ आसन थिकनिंग छ आसन त्रेन चीजन हस बनियोमस आख छ अतमस आसन सेलुलोज बे छ अतमस आसन पेक्टिन बे छ आसन अतमस हेमिसेलुलोज तोरबो फिक्र वन छ वनन ये थिकनिंग कत छ आसन ध्यान थजो दिव नजर ये गई अगर तय वुछु ये वाल इस छ वन टेंजेंशियल वाल क्या छ वनन आ टेंजेंशियल वालस पे हेकियो ऐसे नेक्स्ट वन यहाँ पर है कैसे कि यह दियो नजर यह सु वाल दोन सेलन दरमियान आर गेटिंग मी मतलब बह कर इमेजिन कि यह अख सेल तुम करो इमेजिन यह अख सेल यह ब्याक सेल ठीक छो यमन सेलन दरमियान अगर तुम वो यम वाल यमन मज क्या आर गेटिंग मी या इस तरह से अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इस तरह से ले लो ये आपके पास एक सेल है ये दूसरी सेल है यहाँ पे थिकनिंग है और यहाँ पे थिकनिंग है लेकिन अगर आप देखोगे बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है गेटिंग
उसके बाद ये एंगल्स पे भी होती है, किस पे? ये किसनो एंगलन पे ये बनो नो एंगल सुनो ये एंगल अ एंगलस पे ये थिकनिंग गो त्रेन जायन थिकनिंग आसान अ गई टेंजेंशियल वालस पे बे गई तिमन वालन पे यम बॉर्डर करन इंटरसेलुलर स्पेसन बे गई एट द एंगल्स एट द आर यू गेटिंग मी अगर ये टेंजेंशियल वालन पे कटा टेंजेंशियल वालन अच्छा बना नाउ लैमिनेट क्या बना नाउ लैमिनेट अगर ये एंगलन पे के ये अच्छा बना एंगुलर क्या बना एंगुलर अगर ये यह वालस पे मतलब जो मैंने यहाँ पे दिखाया था आप लोगों को देन इट इज कॉल्ड एज लैक्यूनेट क्या बना वो थिकनिंग इसका फॉर्म्स छे त्रे Which is that? Colon chymatous cells are characterized by the presence of various thicknings. These thicknings are composed of cellulose, pectin, and hemicellulose. The thicknings occur in three forms. एक होता है they occur on the tangential walls, commonly called as laminate thicknings. When they occur on the walls bordering intercellular spaces, then they are called as lacunate. L-A-C-U-N-A-T. When the thickness occurs at the corners. या एंगल्स देन इट इज कॉल्ड एज एंगुलर गो कोलन काइमेटस सेलन मच थिकनिंग आसन त्रेन फार्मन मस अख छ आसन सा बनेमस सेलुलोजिक पैक्टिन ते हेमिसेलुलर या दिस इज अ टेंजेंशियल वालन पे आसन तेल छ वना लैमिलेट या आइस एंगलन पे एंगुलर नत आइस तिमन वालन पे यम कवर आसन करन इंटरसेलुलर स्पेस तन सा छ नाम वनन लैक्यूनेट क्या छ वनन लैक्यूनेट गो तेल वनो कोलन काइमेटस सेल्स आर हैविंग थिकनिंग्स ऑफ थ्री फॉर्म्स मन मन थिकनिंग्स आसन त्रेन फॉर्म्स आ गई लैमिलेट तला वन तो लैमिलेट क्या गई थिकनिंग्स आकर गसन काथो थिकनिंग्स आकर्स एट tangential walls when the thickness occurs at tangential walls we can call such thickness as laminate thickness उसके बाद lacunate अब आप ही बोलो लैक्यूनेट थिकनिंग्स होती है जब थिकनिंग्स आकर होंगे वाल्स पे जो बॉर्डर करते हैं इंटरसेलुलर स्पेस पे थिकनिंग्स occurs on walls bordering intercellular spaces वो ये थिकनिंग्स आकर गसन तिमन वालन पे यम बॉर्डर क्या करन इंटरसेलुलर स्पेसेस यमन से नाम वनन लैक्यूनेट थिकनिंग्स क्या वनन लैक्यूनेट ब्या क्या गई एंगुलर थिकनिंग क्या हो गई ये थिकनिंग गसन आकर एट द एंगल्स गो थिकनिंग्स गसन आकर एट एंगल्स थिकनिंग्स आकर्स एट एंगल्स अब वो समझ तो वो फिक्र तो कोलन काइमेटस टिश्यू जो है ये है फ्लेक्सिबल टिश्यू मतलब जिस पार्ट ऑफ प्लांट में होगा वो फ्लेक्सिबल बन जाएगा ये एक प्लांट में होता है किसके नीचे एपिडर्मिस के नीचे यूजुअली तो ग्रासेस में होता है और पीडियोल ऑफ द लीफ में भी होता है कोलन काइमेटस सेल्स में थिकनिंग्स होती है थिकनिंग्स तीन चीजों की होती है पेक्टिन की सेलुलोज की और हेमिसेलुलोज की ये थिकनिंग्स आसन त्रेन फॉर्म में या तो वो हो सकती है किन पे टेंजेंशियल वाल्स पे तो लैमिलेट या उन वाल्स पे जो बॉर्डर करते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस को तो लैक्यूनेट या हो सकती है एट द एंगल्स तो इनको कह सकते हैं एंगुलर थिकनिंग्स हैव गॉट द पॉइंट उसके बाद ये जो कोलन काइमेटस सेल्स है द कोलन काइमेटस सेल्स आर ध्यान थावन ओवल राउंडेड और स्फेरिकल क्या हो जी मासन ओवल राउंडेड और स्फेरिकल कोलन काइमेटस सेल्स इन आसन सेल्स आर ओवल राउंडेड बे क्या हो आसन स्फेरिकल याद थावन कोलन काइमेटस सेल्स हबा आसन ओवल शेप्ड या आसन राउंडेड ना आसन स्फेरिकल तम पर सेल्स आर टाइटली पैक्ड सेल्स आर मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट इस थावन याद सेल्स आर टाइटली पैक्ड दैट इज इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या हो एब्सेंट intercellular spaces are absent you should have याद यम सेल्स छ आसान टाइटली पैक्ड मतलब यम छ एक साथ नजदीक आसान त्योर कि तिमन सेलन दरमियान छन जाय एग्जिस्ट गसन किया तय मतलब गो इंटरसेलुलर स्पेसेस छ यमन मज आसान एब्सेंट और वो फिक्र वुचो कोलन काइमेटस सेल्स में सबसे पहला नेचर जो है जो मैंने आपको बताया ये फ्लेक्सिबल टिश्यू है मतलब एक पार्ट ऑफ प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाता है
कोलन काइमेटस टिश्यू एपिडर्मिस के नीचे होता है, स्पेशली ग्रासेस में होता है और पेटियोल में होता है। कोलन काइमेटस सेल्स में थिकनिंग्स होती है। थिकनिंग्स तीन फॉर्म्स की होती है, एक होता है सेलुलोज, दूसरा होता है पेक्टिन एंड द थर्ड वन इज हेमिसेलुलोज। यहां तो ये थिकनिंग हो सकता है किस पे, टेंजेंशियल वॉल्स पे तो लैमिनेट, या हो सकता है कॉर्नर्स पे और एंगल्स पे एंगुलर, या हो सकता है उन वॉल्स पे जो बॉर्डर करते हैं दो सेल्स के दरमियान स्पेस को, उसको कहते हैं लेकिनेट। क्या कहते हैं? कोलन काइमेटस सेल्स ओवल हो सकती है, राउंडेड हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है। कोलन काइमेटस सेल्स टाइटली पैक्ड होती है, दैट मींस उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती है। तो अब आप ही बोलो व्हाट शुड बी द फंक्शन ऑफ द कोलन काइमेटस टिश्यू? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये फ्लेक्सिबल टिश्यू है, इट मेक्स द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फ्लेक्सिबल एंड आकर एंड इज इन्वॉल्वड इन एसिमिलेशन। क्या चाहिए करन? एसिमिलेशन मतलब को कोई साची फोटोसिंथेसिस करन। यम साथी फोटोसिंथेसिस कर तेल क्या है इसमें प्रेजेंट? क्लोरोप्लास्ट आस नो और यहां सा छु इट मेक्स द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यहां सा छु प्लांट के पार्टन बना, मेक्स द पार्ट्स ऑफ plants flexible, it makes the parts of plants flexible. behasa it involves assimilation, assimilation मतलब कोई कर photosynthesis, photosynthesis करना है तेली ये एमिस मस क्या आसे obviously. So when it contains the chloroplast, obviously it will bring about the process of photosynthesis. That is simply called as assimilation. That is simply called as assimilation. So colon cametus tissue जो part of plant बना हुआ flexible, कोई साथ चीज़ assimilation करन, क्या हो करन? Assimilation मतलब कोई कर photosynthesis. मगर इनसे photosynthesis is associated with presence of chloroplast. Have you got the point? समझ में आ गया? ये आपको दिमाग में रखना. This is all about colon chyma. Now the last one is that is Schleeren chyma. The last simple permanent tissue, that is Schleeren chyma. ध्यान रखो. Schleeren chyma, SCLERENCHYMA. Schleeren chyma. सबसे पहली बात जो आप याद रखोगे, it is a dead tissue. क्या चाहिए? ये dead tissue है. हम दशवाई चे living tissues. ये क्या चाहिए? ये dead tissue है. It is a dead tissue. Dead tissue. या सचो dead tissue. Hey, once a क्या dead tissue? Because Schleeren chyma छु बन्योमुत Schleeren chymatus सेलन हुन तिमन सेलन मस हबा छु प्रोटोप्लाज्म आसन लॉस गुमुत. क्या छु आसन गुमुत? तो तय मतलब गो अख सेल छ आसन लिविंग because of the presence of protoplasm. येल सेल मस प्रोटोप्लास्ट आसी स क्या है dead. असली कथा हो the soul of the cell is called protoplasm. When the soul of the cell is taken out, what will remain there? Obviously वहां पे सिर्फ बॉडी रह जाएगी, वो दैट मींस वो डेड ही हो जाएगा. आप ऐसे समझो कि हमारी बॉडी से रूह निकल गया, तो ऑब्वियसली वी आर डेड. वी आर इसी तरह से प्लांट सेल्स में भी माना जाता है, प्रोटोप्लाज्म को माना जाता है लिविंग कंटेंट, सोल ऑफ द सेल. अब या वन द बुक Schleeren chyma छु डेड टिश्यू तिकाज एंचन सेलन म छु प्रोटोप्लाज्म आसन लॉस गुमुत. क्या छु आसन गुमुत? बिकॉज़ the cells have lost क्या the protoplasm. ए सेलो हसा छु लॉस कोरमुत प्रोटोप्लाज्म. तेरी हसा थजो तो नाव क्या सा Schleeren chyma. गो Schleeren chyma छु डेड टिश्यू. क्या छु ये डेड टिश्यू तिकाज एमचन सेलन मोल छु लॉस कोरमुत प्रोटोप्लाज्म. त्रेम का Schleeren chymatus सेलन हुई वॉल्स छ आसन थिक. क्या छ आसन? एंड बे छ आसन लिग्निफाइड. क्या छ आसन? लिग्निफाइड मतलब गो तिम छ आसन बने में लिग्निन. इ थजो याद. Schleeren chymatus टिश्यू युस छ अथमज यम सेल्स छ तिहिन वॉल्स छ आसन वारिया ज्यादा थिक तिकाज तिमन मन छ आसन लिग्निन. क्या छ आसन? लिग्निन आ मान द हार्डेस्ट मटेरियल इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज लिग्निन. आप देखो एक प्लांट का कितना वजन होता है, वो सारा वेट एक ही चीज पे होता है, दैट इज लिग्निन. दैट इज हमें याद थावन Schleeren chymatus टिश्यूस मस हबा छ वॉल्स आसन थिक, इसलिए आसन थिक तिकाज तिमन मन छ लिग्निन आसन. तिमन वालन पे हेकन आसित पिटस या हेकन दिन आसित. पिटस आर प्रेजेंट और दे आर एब्सेंट. पिटस गई पोर्स, पिटस गई पोर्स. वो Schleeren chymatus टिश्यू में अगर आप देखोगे यहाँ पे Schleeren chymatus टिश्यूस मस छ द वॉल्स आर थिक, वॉल्स आर थिक, वॉल्स आर थिक एंड बे क्या हो आसन लिग्निफाइड. लिग्निफाइड क्या हो तिमन मन छ आसन लिग्निन. उनके पिटस आर आइदर क्या हो प्रेजेंट या
or absent. यहाँ किसी पिट्स आसन present, नत आसन पिट्स absent. इस थाउन यार. Sclerenchymatous टिश्यूस मज यम सेल वाल्स च आसन, तिम च थिक आसन, तिम थिक च इसलिए आसन तिकेज तिमन मन च आसन लिग्निन. पिट्स च यहाँ कि प्रेजेंट आसन, नत च आसन एब्सेंट. Sclerenchymatous टिश्यू च आकर गसन दोन फार्मन मज. कसन फार्मन मज? आ गई Sclerenchymatous फाइबर्स, ब्या गई सेक्लेराइड्स. गो ये Sclerenchyma च आकर गसन दोन फार्मन मज. आ गई Sclerenchymatous फाइबर्स क्या हो? Sclerenchymatous फाइबर्स ब्या गई Sclerides, SCLEREIDS, Sclerides. गो Sclerenchymatous टिश्यू आकर होता है प्लांट्स में दो फॉर्म्स में. एक होता है Sclerenchymatous फाइबर्स, दूसरा होता है Sclerides. ये Sclerenchymatous फाइबर्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली दे आर डेड. क्या हो हम इम च डेड है. क्या इच डेड? नो प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है. हे तंपत क्या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद कर जाओ. Sclerenchymatous fibers are dead and they have no protoplasm. मगर त्रेयम मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, दे आकर इन ग्रुप्स, दे आकर ये बंडल्स में आकर होते हैं, ये ग्रुप्स में आकर होते हैं. occurs in groups, occurs in groups. सूर्यम का क्या बनियो दोपक है Sclerenchymatous fibers are elongated with pointed ends. इम च elongated आसन, क्या छ आसन? Elongated. मगर यही एंड्स छ आसन pointed, sharp और sharp ends. मतलब आप इमेजिन करो ये इस तरह से, सी ये इस तरह से होता है. Have got the point? इसी के साथ दूसरा भी होता है मतलब वो ये आकर इन ग्रुप्स, लेकिन इनके एंड्स अगर आप देखोगे तेज होते हैं. खुद तो elongated होते हैं लेकिन एंड्स क्या होते हैं? Pointed. Are you getting me? वो इम छ आसन elongated with pointed ends. इम हाज छी elongated आसन मगर इमन मस कम एंड्स छ आसन, इमन मस pointed ends आसन. गो Sclerenchymatous fibers हबा छ आसन डेड, यमन छुन प्रोटोप्लाज्म आसन किया, यम छ आकर गसन ग्रुपन मस, यम छ elongated आसन, बे छ आसन pointed ends. अब वो समझ तो वो फिक्र, ये है Sclerenchymatous fiber. उसके बाद है Sclerides. दे आर हार्ड, ग्रिटी. क्या छ आसन? हार्ड. बे क्या छ आसन? ग्रिटी. ये हार्ड होते हैं, ध्यान रखो जाओ. आप छ हार्ड आसन, बे छ आसन या ग्रिटी. हार्ड या ग्रिटी, ये हार्ड और ग्रिटी हो सकते हैं. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ध्यान छ थावन, यम छ ब्रांचेड आसन, या छ आसन अनब्रांचेड. ब्रांचेड और अनब्रांचेड. इमे कैन ब्रांचेड ते आसित, या कैन आसित अनब्रांचेड. याद थो जाओ Sclerides छ आसन हार्ड, या छ आसन ग्रिटी. यम छ आसन ब्रांचेड, ना छ आसन अनब्रांचेड. ध्यान थो जाओ मेकुन, या छ आसन ब्रांचेड, ना छ आसन अनब्रांचेड. वुचो सा यम क्या है कैन आसित. ध्यान थो जाओ यमे कैन आसित बोन लाइक. क्या आसन है? बोन लाइक. अगर ये बोन लाइक आस तिमन छ वनन तम साथ Osteosclerides. क्या छ वनन? Osteosclerides. यमन छ हम साथ वनन Osteosclerides. गो Osteosclerides गई तिम Sclerides यम आसन किथ्यो बोन लाइक. Osteosclerides यम आसा छ आसन बोन लाइक. ये थो जाओ याद. The bone like Sclerides are commonly called as Osteosclerides. Osteosclerides गई तिम Sclerides यम आसन बराबर बोन लाइक. तम पत Astrosclerides, मतलब किथ आसन? Astrosclerides. वही Astrosclerides, ASTROSCLEREIDS. मतलब क्या Astrosclerides क्या गई? एस्ट्रो कथ वनन? एस्ट्रो छ वनन स्टारस. गो तिम Sclerides यम आसन क्या हो? Star shaped. The Sclerides which are star shaped, they are simply called as Astrosclerides. Go Astrosclerides गई star shaped. यम छ आसन star shaped. क्या हो आसन? Star shaped. Go those Sclerides which are star shaped, they are called Astrosclerides. The Sclerides which are bone like, they are called Osteosclerides. क्या छ वनन? Osteosclerides. क्या छ वनन? Osteosclerides. Osteosclerides आसन bone like, Astrosclerides आसन star shaped. उसके बाद नेक्स्ट वन एन्युलर. ये एन्युलर भी होते हैं. क्या होते हैं? एन्युलर. एन्युलर क्या हो गई? एन्युलर हो ANNULAR. एन्युलर क्या हो गई? एन्युलर गई रिंग लाइक. क्या हो आसन? रिंग लाइक. बे गई सुपाइरल. सुपाइरल क्या हो गई? स्प्रिंग शेप्ड. स्प्रिंग शेप्ड. इन चश्मे कथ याद थावने. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिनेटिंग फीचर्स अबाउट Sclerides. ऑस्टियोटाइप होते हैं मतलब बोन लाइक.
they are astrotype मतलब they are star like, they are ring like, annular, they are spring shaped spiral. Have got the point? Now उसके बाद इनमें पिटस प्रेजेंट होती है. पिटस क्या होती है? प्रेजेंट. फाइबर मस क्या चाहसन? पिटस यूजुअली एब्सेंट. ये मन मस क्या चाहसन? पिटस प्रेजेंट. इनमें पिटस प्रेजेंट होते हैं. सिक्रीराइडन मस चाहसन पिटस प्रेजेंट. पिट्स आर प्रेजेंट. पिट्स आर प्रेजेंट. ये थे जो यार. इमन मस छु पिटस आसन प्रेजेंट. क्या चाहसन पिटस इमन मस प्रेजेंट. पत दुबक यम कत चाहसन. छि कत आसन ये सिक्रीराइडस कत चाहसन. ये छु सहल. अगर तो वुचु यम बीन्स छिना बीन्स बीनन मज जो सीड छुना आसन तत सीडस पे किन छुनो सीड कोट आसन त सीड कोटस मज छिम आसन कत मज सीड कोटस मज occurs in या फीचर लिख सरी occurs in seed coats of legumes. Legume गई beans राजमा वाजमा legumes. Are you getting me? सपोटा इसमें भी होते हैं. सपोटास मज छिम आसन. They also are located in sapota या they also located in seed coats of legumes. अब क्वेश्चन है यहाँ पे what is the function of sclerenchyma? Sclerenchyma क्या फंक्शन करता है? तो ये पाने what should be the specific function of sclerenchyma? क्योंकि मैंने यही से आप लोगों को बताया इसमें वाल्स थिक होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, तो फंक्शन क्या होनी चाहिए इसकी? Obviously it provides mechanical support, mechanical strength. Lignin, wherever there is lignin, so can provide mechanical support. Sclerenchyma cho ekis plantas provide karan mechanical support. Go it provide karan. It provides mechanical strength to the plant. Provides mechanical strength. Which ekis plantas provide karan kya? Mechanical strength. Mechanical strength मतलब mechanical support provide करन प्लांटस स्क्लेरेंकाइमा. अगर तो पान वुचु सिंपली तो वुचु अगर तो याद आसो वो बोंड कूदा वजन छु प्लैंटस ऑरिएंटलिस बहुत ज्यादा बल्की होता है, लेकिन अगर आप देखोगे उस प्लैंटस ऑरिएंटलिस का सारा वेट किस पे होता है? स्क्लेरेंकाइमा पे. तो अब आप खुद ही देखो ये कितना हार्ड होना चाहिए. कोताई मतलब वो एकस प्लांटस मन छु सोरी वेट आकर गसन कात पे स्क्लेरेंकाइमा पे. गो तेल छु प्लांटस प्रोवाइड करन मजबूती कुस स्क्लेरेंकाइमा. तिकाज एमिस मन छु लिग्निन. एमिस मन छु लिग्निन आ मानना हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड. ये जो लिग्निन है लिग्निनस छु मानन हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड. तो यार इसमें यार डायमंड छु ना तो मानन डायमंड से ये 10 टाइम्स हार्ड होता है. हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड. Material of biological world. The lignin is regarded as hardest material of biological world. देखो तीन फैसिनेटिंग फीचर्स मैं आपको अलग से बताऊंगा जो आप नीट के लिए याद रखोगे. तीन फैसिनेटिंग फीचर्स, त्रे फैसिनेटिंग फीचर्स. The lignin is regarded as the hardest material of the biological world. दिव नजर येता बुझो पैरेन्काइमा ओ बुझो मैं अपन पैरेन्काइमा बुझो सेलुलोज क्या हो सेलुलोज. कोलनकाइमा वन pectin plus hemicellulose. आयो त्रे वन स्क्लेरेंकाइमा. स्क्लेरेंकाइमा बुझो स्क्लेरेंकाइमा में नो पड़थै मोय लिग्निन बेसिस प्लस सेलुलोज. क्या बात है? आई गॉट द पॉइंट. ये आपको दिमाग में रखना है. ये पैरेन्काइमा मैंने यहीं से आपको बताया अबंडेंट. अबंडेंट का मतलब है सबसे ज्यादा यही है अबंडेंट टिश्यू. प्लांट्स में सारी ज्यादा टिश्यू यह लबने पैरेन्काइमा युस फाउंड छि यवन करने इन ऑर्गन्स कमन मज. कोलनकाइमा छ बनावन फ्लेक्सिबल. क्या छ बनावन? फ्लेक्सिबल. एंड स्क्लेरेंकाइमा छ करन प्रोवाइड सपोर्ट. आए त्रण में यह अलग अलग हिस्सा. पैरेन्काइमा अभी तो मैंने बताया था स्टोरेज, ये ज्यादातर स्टोरेज करता है. कोलनकाइमा फ्लेक्सिबल एंड स्क्लेरेंकाइमा सपोर्ट. वो कोलनकाइमा छ प्रोवाइड करन फ्लेक्सिबिलिटी, पैरेन्काइमा छ प्रोवाइड करन स्टोरेज and sclerenchyma must provide support. I've got the point. This is all about the simple permanent tissue. Now tomorrow inshallah we will go for complex permanent tissue.